जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप समाज में देख रहे हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, कहीं महिला रक्षा सम्मेलन, कहीं बाल शोषण रक्षा सम्मेलन, इस प्रकार करके अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। और हर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि समाज में शांति लाना, परिवार में शांति लाना, घरों में शांति लाना, जीवन में शांति लाना। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, फिर भी अचरज की बात है शांति आती क्यों नहीं है। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रख लीजिए, कार्यक्रम और सरकारें चाहे जितना भी जोर लगा लें, जब तक संस्कार जीवन में नहीं उतरता है तब तक शांति आती नहीं है। क्योंकि आज समाज में जिन लोगों ने उपद्रव मचा रखा है वो कौन है? जिन लोगों ने आज समाज में लूटपाट मचा रखी है, चोरी डकैती कर रखी है, वो कौन है? वो संस्कार विहीन लोग हैं। उनके जीवन का निर्माण, उनके जीवन का सृजन किसी गुरु के चरण में नहीं हुआ, किसी आदर्श माता पिता के शरण में नहीं हुआ। यदि उनके जीवन का निर्माण हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में हुआ होता, हमारे गुरुओं के चरणों में हुआ होता, एक सुंदर माता पिता के चरणों में हुआ होता, तो आज समाज में ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं होती। तो कहने की मूल बात यह है कि चाहे इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर लो, आर्य महासम्मेलन, राष्ट्र ये सम्मेलन, वो सम्मेलन, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। और कार्यक्रम ही नहीं, अनेक सरकारें बदली जाती हैं। सरकारें क्यों बदली जाती हैं? कि देश में शांति हो। अच्छी से अच्छी सरकार क्यों ना आ जाए, ये बात याद रखिएगा। सरकारें सब काम करती हैं, परंतु ये काम सरकार के बस में नहीं है। चोरी बंद कर देना सरकार के बस में नहीं है। ये अगर कोई कर सकता है तो संस्कार कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में संस्कारों की बहुत विशेष महत्वता रही है। यहाँ तो बच्चे के पैदा होने से पूर्व तक के लेके मरने तक के संस्कारों का वर्णन है। बच्चे का जन्म नहीं हुआ, उससे पूर्व के संस्कार भी किस प्रकार निभाए जाने चाहिए, उसका भी वर्णन हमारी संस्कृति में है। जहाँ बच्चों का निर्माण प्रत्येक पग पे, जब वो बोलने लायक, जब वो पैदा हुए तो, जब वो चलने लायक हुए तो, जब वो बोलने लायक हुए तो, जब वो थोड़े से वयस्क हुए, जब उनकी थोड़ी सी उम्र पठन पाठन की हुई तो उन्हें गुरुकुलों में भेज दिया गया कि इतने वर्ष तक, 8 वर्ष के बच्चे घर में नहीं रह सकते हैं। पहले कहा जाता था कि 8 वर्ष का और 60 वर्ष का यदि घर में नहीं है तो कोई लफड़े ही नहीं है। यदि 8 वर्ष का है तो वो मूर्ख होगा, क्योंकि आगे उसे शिक्षा नहीं मिलेगी तो दिक्कत होगी। 60 वर्ष का है, अब उसकी साधना भक्ति की उम्र है, वो घरों में हिसाब किताब लगा रहा होता है तो दिक्कत होती है। तो कहते हैं कि 8 वर्ष का और 60 वर्ष का घर में नहीं रहना चाहिए। पहले कहा करते थे कि 8 वर्ष का और 60 वर्ष का घर में नहीं रहना चाहिए, ये दोनों काम खराब करते हैं। तो पहले 8 वर्ष का हुआ तो बच्चों का उपनयन संस्कार आदि करके विद्यारंभ, वेदारंभ संस्कार करा देते थे। फिर वो बच्चा पठन पाठन करता था। फिर एक वैदिक रीति से उसका शादी विवाह हुआ करता था। शादी विवाहों में भी ऐसी ऐसी बातें बताई जाती थी उन्हें, जो जीवन की स्वर्णिम कहते हैं ना कि एक आदर्श स्थापित करने के लिए काफ़ी हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है। उसके बाद वानप्रस्थ, संन्यास इत्यादि हर जीवन के हर पहलुओं को, यहाँ तक कि मरने के बाद भी क्या क्रिया होनी चाहिए, उसका भी वर्णन हमारी भारतीय संस्कृति में किया गया है। हर संस्कारों की इतनी विशेष महत्वता है कि यदि आप किसी भी संस्कार पे प्रकाश डाल लेंगे तो कहेंगे, वाह रे ऋषि, तेरी अथाह, तेरी अगाध बुद्धि का क्या कहना। प्रत्येक संस्कारों में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। विवाह संस्कार को ही उठा के देख लीजिए, विवाह संस्कार के ही प्रत्येक पहलू, मैं समझता हूं कि आज विवाह का तो व्यापारीकरण हो गया है। आज लोग नाचने में, गाने में, यहाँ वहाँ टेंट मेंट में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जो विवाह की मुख्य क्रिया होती है उसमें कोई जाने तक के लिए भी बाध्य नहीं होता है, मतलब जाना भी नहीं चाहता है कोई, उस मुख्य क्रिया में कोई जाना भी नहीं चाहता है। और जिसका विवाह से कोई संबंध नहीं है, डीजे, उछलना कूदना, ये करना, अय्यासिया करना, दारू पीना, मुर्गा काट के खाना विवाहों में, ये सब चीजें पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। और जो विवाह की मुख्य परंपरा थी उसमें 10 आदमी नहीं होता है, 10 होंगे वो भी पड़े पड़े सो रहे होते हैं। हमारे विवाह संस्कार की प्रत्येक प्रक्रिया की, हर एक प्रक्रिया की एक सुंदर विशेषता है। यदि आप उसको जानेंगे तो कहेंगे, वाह ऋषियों, तुमने तो कमाल कर दिया। और विवाह ही संस्कार नहीं, हमारे प्रत्येक संस्कारों में सुंदर से सुंदर प्रक्रियाओं का वर्णन है।
जब बच्चे का नाम रखते हैं तो कहते हैं कोअशी, कौन हो, कश्य अशी, किसके हो। उससे बच्चे से बचपन में पूछते हैं, फिर कहते हैं ओम, तुम ओम हो, तुम ज्ञान हो, तुम वेद हो। तो उससे क्या होता है कि बचपन से ही एक संस्कार डाला जा रहा है। आजकल देखा नहीं आपने, कंपनियां क्या करती हैं बड़ी बड़ी, हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट, हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट, हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा नहीं। इसका पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, घड़ी, ऐसे करके अनेक हर प्रोडक्ट अपना सौदा नहीं करता है, यहाँ स्टिकर्स वहाँ स्टिकर्स। इसी प्रकार करके हमारे ऊपर जैसे संस्कार डाले जाते हैं वैसे संस्कार डल जाते हैं। इसी प्रकार जब हम बच्चे से कहेंगे तुम ज्ञान हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम प्रकाश की किरण हो, तो बच्चे के दिमाग में जब आएगी तो अपने आप को जान पाएगा कि मैं तो ज्ञान हूँ, मैं प्रकाश की किरण हूँ, लेकिन अज्ञानवश मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पाता हूँ। तो बचपन से ही बच्चे के अंदर ये संस्कार डाला जाता है, तुम कौन हो। यही सबसे पहला तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कि ये जानो तुम कौन हो। और नामांकन संस्कार में बच्चे से पूछता है पिता कि तुम कौन हो। ऐसी संस्कृति थी हमारी कि जहां प्रत्येक पहलू पे कोई ना कोई, जब वेद आरंभ होता है तो गुरु के पास शिष्य 8 अंगुल की संविधा लेके जाता है, कहता है कि लो मैं तो सूखी संविधा की तरह हूं, अब आपके अंदर भस्म होना चाहता हूं, जैसे आप भस्म कर लें, जैसे आप अपनी राख में मिला लें। एक हमारी संस्कारों की ऐसी महत्वता थी कि आप कल्पना करके देखिए, विवाह संस्कार में जब भाई बहनों के नीचे पत्थर रखवाता है, उसके बाद एक मंत्र बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, बड़ा सुंदर अर्थ होता है कि बहन ये शिला मैंने तेरे नीचे, इस पैरों के नीचे इसलिए रखी है कि जिस प्रकार देखा है तूने, आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, बिजली तड़के, चाहे कुछ भी हो, पत्थर कभी अडिग नहीं होते, कभी हिलते नहीं है, अपने स्थान पे अडिग रहते हैं, तूफानों की आंधियों से हिला नहीं करते। इसी प्रकार बहना, अब तू मेरे घर से जा रही है अपने दूसरे घर, ये बात याद रखना कि कभी कोई दुख, कभी कोई संकट आए, कभी कोई परेशानी आए तो तू विचलित मत होना। इस पत्थर की तरह अडिग रहना, सुख और दुख में पूरे परिवार का साथ देना। और कभी बहना, इस पत्थर की तरह तेरे जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए। तभी मतलब एक भाई अपनी बहन को इस तरीके से सुंदर शब्दों में कह रहा होता है। सोचिए क्या संस्कृति की पराकाष्ठा है। विवाहों में खील का प्रयोग किया जाता है। खील का विधान, खील को देखा आपने, चावल वो जो भूंज देते हैं, फिर भी उसमें से उसके पीछे के जो कहते हैं ना चुभने वाले छिलके होते हैं वो छूटते नहीं हैं। पूरी तरीके से उसे अग्नि में दहन कर देते हैं, यूँ कर देते हैं, फिर भी उसके पीछे का छिलका उससे छूटता नहीं है। इसलिए उस खील का प्रयोग उस अग्नि में कराते हैं स्वाहा के साथ, कि उसमें प्रार्थना की जाती है। और पत्नी पति से कहती है कि जिस प्रकार भुंज जाने के बाद भी ये खील अपने छिलके से, इसका छिलका इससे अलग नहीं हुआ, इसी प्रकार मैं वचन देती हूँ कि मैं जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति क्यों ना जाए, मैं इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दुख में हर प्रकार से सहभागी बनी रहूंगी। इतनी विशाल संस्कृति थी हमारी, इतनी विशाल कहते हैं कि परंपरा थी हमारी। क्या हम उनको जान पाते हैं? ये बात याद रखना कि बिना संस्कारों का जीवन पशु के समान होता है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। संस्कार विहीन जीवन पशु का होता है, इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा मैं। यदि आपका जीवन संस्कारित माता पिता, संस्कारित गुरु के चरणों में हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार एक माली एक सुंदर वृक्ष को तैयार कर रहा है और वो बिल्कुल सीधा जाकर के सुंदर सुंदर फलों को देता है, जीवन भर उन्नति करता है, इसी प्रकार हमारा जीवन उन्नत हो रहा है। यदि हमारे जीवन में कोई माता पिता, कोई गुरु संस्कार देने वाला नहीं है, तो हमारा जीवन उस कटीले वृक्षों की तरह है, जो जंगली वृक्ष होते हैं, जिनको कोई देखने टोकने वाला नहीं होता है, जिनकी एक डाली इधर निकल रही होती है, एक डाली इधर निकल रही होती है, एक डाली कहीं और जा रही होती है और अंत में वो पूरा वृक्ष गिर जाता है। इसी प्रकार संस्कार विहीन जो जीवन होते हैं वो एक दिन पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जिसके जीवन में एक सुंदर गुरु नहीं है, जो उसे संस्कारित करने वाला नहीं है, उसकी डालों को सीधा करने वाला नहीं है, उसके रास्तों को सुदृढ़ करने वाला नहीं है, समझ लेना कि एक न एक दिन वो जीवन बर्बाद जरूर हो जाएगा। संस्कार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पहलू में संस्कार हमारे साथ लगे होते हैं। यदि समाज में, परिवार में, घर में कहीं भी शांति चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य संस्कारी बने।